गाइस दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड साथ ही जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एक वैल्यू एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, यानी उसकी जगह पर रख देना। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो है उसमें से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट कैन बी एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, सपोज मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फर्स्ट इक्वेशन से, उसको मैं पुट कर दूंगी x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पे, यानी सब्स्टिट्यूट कर दूंगी उसको सेकंड इक्वेशन में एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 14 माइनस वाई, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 ये है हमारी। अब x की वैल्यू को 2 पे पुट करने पे हमें मिलेगा 14 माइनस वाई, एक्स की जगह रख दिया हमने, फिर माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 9। सो गाइज 9 जो है y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखो y की वैल्यू 1 में भी डाल सकते हो और 2 में भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है जिस पे भी आप डालना चाहो। 9 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 9, x इज इक्वल टू 5। सो गाइज x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके का है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ s फाइंड आउट कर लेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s की वैल्यू को 2 में पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो s की वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन दिखेगी। सिर्फ s की जगह ये डाल देंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू 6। सो गाइस t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, दैट इज दिस। तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। सो गाइज t की वैल्यू 6 आ गई है एंड s की वैल्यू 9 आ गई है। अब सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट। गाइज नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है। अगर आप गौर से देखो तो दोनों इक्वेशंस आपको ऑलमोस्ट सेम लगेंगी, बस अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इनके एक बार रेशियोज चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/9, तो इसको मिनिमाइज़ करके 1/3 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 आ जाएगा हमारा -1/-3, तो ये भी 1/3 है। c1 अपॉन c2 हो जाएगा 3/9, जो कि अपने आप में 1/3 है। अब ये a1 a2 ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। a1 ये है, a2 ये है, यानी x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a1 a2 हैं, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 एंड जो कांस्टेंट्स हैं वो c1 c2 हैं। तो यहाँ पे जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो, तो लाइन जो है कोइंसाइडिंग होती हैं। और कोइंसाइडिंग का मतलब है कि लाइंस कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं एक के ऊपर एक, तो इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता।
तो इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि कोइंसाइडिंग है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, कांट फाइंड वन सोल्यूशन। क्योंकि जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है दोनों की ज़ीरो आएगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देनी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। सो गाइज फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। तो x हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा 0.4 मल्टीप्लाई में 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 प्लस बाकी इक्वेशन एज इट इज़। तो ये जो है सॉल्व होके ये 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले से तो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज़ 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 y इज़ इक्वल टू 2.3। ये माइनस हो जाएंगे आपस में तो आएगा माइनस 0.1 y, ये इधर जाएगा तो आएगा माइनस 0.3। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.3 अपॉन 0.1, इससे ये कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो है 0.2x प्लस 0.3 y की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस ये हो जाएगा 0.9 इज इक्वल टू 1.3। 0.2x इज इक्वल टू 0.9, इससे अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0.4 और ये इससे कैंसिल होके 2 आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, फिफ्थ है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2। पुट कर देंगे इसको इसके साथ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो √3 इंटू माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ लिख देंगे √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा √2 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -3y, ये इधर 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, ये हो जाएगा √2, ये हो जाता है 2√2y। अगर √8 को तोड़ के लिखोगे तो 2√2y आएगा इज इक्वल टू 0। -3y माइनस ये 2√2 मल्टीप्लाई होके आपस में 2 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इज़ 4y इज इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा हमारा y की वैल्यू -7y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई 0। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो आएगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू 0, तो x इधर ये √3 मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी आ रही है 0। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज सिक्स्थ पार्ट।
सो गाइज नेक्स्ट इक्वेशन ये है। तो अब हम सबसे पहले इसमें मिनिमाइज़ कर लेंगे इसको। तो अगर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6 इन दोनों का। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज़ इक्वल टू -2, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज़ इक्वल टू -12। तो हम कह सकते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इन दिस केस एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। सो गाइज अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। अब पुट कर देंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू अपॉन 9 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज़ -24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो -24 प्लस 20y प्लस 27y इज़ इक्वल टू अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 13। तो अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 47y इज़ इक्वल टू 37, और ये अपॉन में पहले 9 मल्टीप्लाई होगा, तो 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 47y इज़ इक्वल टू 117। अब इसको सॉल्व कर इधर लेके जाएंगे तो 47y इज़ इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इज़ इक्वल टू 7, 11, 1, 3, 4, 1। तो गाइज अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 47 3 ज़ा 141 होता है, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 1 लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए 3 से ट्राई करेंगे सबसे पहले। अब y की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब हम उसको इक्वेशन 1 और 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 9x माइनस 10y की वैल्यू 3 है और इज़ इक्वल टू -12, 9x माइनस 30 इज़ इक्वल टू -12, 9x इज़ इक्वल टू 30 माइनस 12, तो 9x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 8, 18, x इज़ इक्वल टू 2। सो गाइज y की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.